हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। तो भाई आप जैसे कि देख सकते हैं मैं इस टाइम में हूँ फ़ारुक नगर में, जो हरियाणा में पड़ता है। तो मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या है यहाँ की स्टोरी, मैं वो बताऊँगा। और अभी हम लोग फ़ारुक नगर के जो शीश महल है यहाँ का, वहाँ पर हैं। और ये एक बहुत अच्छी जगह है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बट अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो इसका नाम शीश महल क्यों है और क्या है इसकी स्टोरी, वो मैं आपको दिखाता हूँ और ये लोकेशन दिखाता हूँ किस तरीके की है। तो चलिए देखते हैं। तो भाई ये है एक फुल व्यू जो है फारूक फोर्ट का, जो शीश महल है उसका। और भाई शीश महल की कुछ अलग अलग कहानियाँ हैं, कुछ अलग अलग किस्से हैं और कुछ रूमर्स भी बोल सकते हैं। बहुत कुछ है जो कुछ जानते भी हैं, कुछ अनजान है, कुछ कहा हुआ है, कुछ अनसुना है। तो भाई कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, मैं बता तो सकता हूँ आपको, लेकिन शायद वो सच हो ना हो ये मैं कुछ बोल नहीं सकता। बाकी आप पहले एक व्यू देखिए, आपको अलग अलग एंगल से मैं हर एक व्यू देता हूँ। और कुछ कहानियाँ जो हैं वो मैं आपको चलते चलते बताऊंगा। और भाई मैंने पहले एक बार घूमे, मैं पूरा चेक कर चुका हूँ, कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, काम बहुत अच्छा किया गया है। तो चलो मैं साथ ही वीडियो के साथ आपको चलता हूँ, डिटेल से बताता हूँ। चलो शुरू करता हूँ अंदर चलना। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये है पूरा हमारा शीश महल है। और जैसा कि यहाँ पर बताया जाता है कि इसके यहाँ पर बैक साइड का जो वर्क था वो पूरा शीशे से किया गया था। यहाँ पर हर एक खिड़की पे, हर एक दरवाजे पे शीशे ही शीशे थे। तो इसलिए इसका नाम शीश महल पड़ गया, जो कि ये 18वीं शताब्दी का बना हुआ है। तो फारूक खां करके एक फौजदार थे यहाँ पर, तो उन्होंने ये महल बनवाया था अपनी बेगम की लिए। तो इसकी कुछ और भी स्टोरी हैं, क्या है पूरा मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है जो आप पुरानी अगर फ़ोटोज़ देखेंगे तो ये आपको बना हुआ दिखेगा, लेकिन ये इतना पुराना है कि यहाँ का बहुत सारा स्ट्रक्चर ढह गया है। और बाकी अंदर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क किया गया है, क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं, क्यों इसे इतना फेमस बताया जाता है। तो चलिए अंदर का आपको दिखाता हूँ पहले मैं। आओ। भाई हम आ चुके हैं अभी ऊपर। तो भाई आप ये देख सकते हो इसके 3 बड़े दरवाजे हैं जिसका वर्क बहुत अच्छे से किया गया है। और ये उन्होंने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, तो इसमें उनके बेगम के कक्ष भी हैं यहाँ पर और बैठने के लिए भी जगह है। और आप इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर जो सैनिक की टुकड़ी रहा करती थी ऊपर की तरफ, जो है यहाँ पर सुरक्षा दल के लोग बैठा करते थे, उनके लिए ऊपर रूम भी बनवाए गए थे। और बाकी आप ये देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी यहाँ के स्ट्रक्चर ढह गए हैं, वो बहुत ज़्यादा पुरानी है इसलिए सीढ़ियाँ कुछ टूट गई हैं। और अभी आई थिंक ये कुछ नया अभी करवाया गया है, तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। और यहाँ पे एक पूरा वाटरफॉल था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे कि इस तरफ एक कुंड है। ये कुंड गहरा तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसमें पानी वानी था, बहुत सही लगता होगा उस टाइम पे। इसके बारे में और कुछ मैं कुंड के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन आप ये देख सकते हैं गेट बहुत बड़े हैं ये। और जिस तरीके से वर्क किया गया है इन पे, तो ये कुछ अलग ही तरीके से काम किया होगा। और मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, कुछ सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, ऊपर कैसे जाती हैं क्या है, तो सब आपको स्टोरी भी साथ में बताऊँगा। तो जैसे कि यहाँ की एक स्टोरी और बताते हैं कि इसके नीचे एक सुरंग है, वो कई किलोमीटर लंबी है, समथिंग 2 या 3, और कितनी बड़ी है, कहाँ जाती है, ये तो मैं नहीं जानता। और यहाँ की एक और स्टोरी है कि बताते हैं लोग यहाँ पर एक खजाना है जिसके ढूंढने के लिए कई लोग आए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो बाकी हम देख सकते हैं कि खजाने की स्टोरी क्या है क्या नहीं है, वो मैं ज़्यादा क्लियर नहीं जानता हूँ। लेकिन आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सर्च कीजिए, आपको इसकी और भी स्टोरी पता चल जाएंगी। तो मैं आपको ये अंदर का दिखा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको ऊपर की तरफ ले चलूँगा। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, तो यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है तो अंदर ना जाके मैं यहीं से दिखा देता हूँ। हो सकता है यहाँ पर कक्ष हो, लोग बैठते हों, रहते हों। कुछ अंधेरा ज़्यादा है तो अंदर जाने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाहर का देख सकते हो। ऊपर जो है इसका एक खासियत और है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो लकड़ी से बना हुआ है। हम लोग आजकल छत बनाते हैं वो पत्थरों की या लेंटर डलवाते हैं, सरिया, उस टाइम पे भी बनते थे। आप और पुरानी इमारतें देख सकते हैं तो उनकी जो छतें हैं
वो पत्थर से और गारा और पहले के ज़माने चूना पत्थर से बनते थे वो हैं। लेकिन इसका जो छत का वर्क है वो पूरा लकड़ी का है। तो ये लकड़ी का वर्क और बताते हैं कि जैसे कि यहाँ पर भी शीशे लगे हुए थे। इस महल की खासियत एक ये और थी कि यहाँ पर इतने ज़्यादा शीशे होने के बाद रात के टाइम कभी भी यहाँ पर अंधेरा नहीं होता था, क्योंकि वो शीशे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए थे कि चांद की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर अंदर आती थी, तो यहाँ पर अंधेरा कभी नहीं होता था। तो हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ ऊपर का क्या है। तो भाई यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर के लिए। तो इस तरफ की जो छत है वो टूटी हुई है, तो ज़्यादा इधर अगर जा रहे हो तो आप संभाल के जाना, क्योंकि इधर भी आप देख सकते हैं थोड़े क्रैक हैं, तो आप ज़्यादा अंदर ना जाएं, क्योंकि लकड़ियों का काम वहाँ पर है। ये हो सकता है उसके बाद थोड़ा कुछ ऊपर किया गया हो, लेकिन पहले इसमें लकड़ियों का ही काम था। जो इसकी कारीगरी है वो पूरी लकड़ियों की है और डिज़ाइन आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा बहुत काम अभी थोड़ा बहुत इन्होंने करवा दिया हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा टूट गया है, हम अंदर ना जाके बाहर से ही दिखा देते हैं आपको। कुछ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जैसे लकड़ियाँ टूटी हुई हैं यहाँ पर, तो हो सकता है पूरी छत थी और लकड़ियों की वजह से टूट गया, और लकड़ियों के ऊपर यहाँ पर मिट्टी डाली हुई है। तो ये उस टाइम की कारीगरी है। और ये भी आप देख लो। एक्चुअली में आप अभी भी जैसे गांव में कहीं जाते हैं, बहुत पुराने घर होते हैं, तो वहाँ पर देख सकते हैं कि लकड़ियों का काम होता है वहाँ पे। मेरे खुद के घर में भी एक पुराना घर है, वहाँ पर लकड़ियों का काम किया गया है। और ये बैक साइड है इसकी। और यहाँ तो अब कॉलोनी बस गई हैं, तो लोग आते होंगे रात के टाइम, पता नहीं क्या नहीं। लेकिन इसका ये 5 बजे बंद हो जाता है, तो 5 बजे के बाद आने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बाकी का ये है। और आपको एक बार अंदर का मैं इस साइड का और व्यू दिखा देता हूँ किस टाइप का है, क्या है। शायद यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं, तो मैं नीचे ना जाके सीधा आपको अंदर का दिखा दूँगा अभी। हाँ, ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं। तो इस महल का यही है स्ट्रक्चर पूरा। और इस साइड बताते हैं, जैसे पीछे की साइड है, ये पीछे का हिस्सा है, तो यहाँ पर पूरे में शीशे का वर्क बहुत अच्छा किया गया था। और कमाल की बात ये है कि उस टाइम पे भी जो है इतना अच्छा एडजस्टमेंट किया गया था शीशों को कि कभी यहाँ पर अंधेरा नहीं होगा। अब शीशे नहीं है तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर अंधेरा है, हम लोग थोड़ा अंधेरे में भी कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, तो लोग थे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट कहते हैं, सॉरी, जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं आज के टाइम पे मैथमेटिक लॉजिक लगा के फिर वो करते हैं। लेकिन वहाँ उस टाइम पे भी लोग इस तरीके का वर्क करते थे कि किसी भी चीज़ को आप रात के टाइम पे भी इतनी रोशनी दे सकते हैं विदाउट लाइट। तो आप ये देख सकते हैं। और यहाँ के स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, बहुत पुराने स्ट्रक्चर है। और इतना पुराना होने के बाद 18वीं शताब्दी में बना, फिर भी ये लकड़ियाँ इतनी मजबूत लग रही हैं, ये छत इतनी मजबूत लग रही है। हम अभी जिस चीज़ के ऊपर खड़े हैं वो इतनी मजबूत है। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके का काम किया हुआ उस टाइम पे। तो ये ज़्यादा तो बड़ा है नहीं, फिलहाल तो ये इतना ही है जो आपको दिख रहा है। और अंदर की तरफ 1-2 कक्ष और हैं, वो मैं ज़्यादा दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप ये देख सकते हैं। और सुरंग का आप जो मैंने आपको बताया, सुरंग के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन उसका कुछ मैं बाहर से झलक दिखा देता हूँ किस तरीके से सुरंग बनी हुई है। तो ये है वो सुरंगों के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर मैं झुक के देख रहा हूँ तो कुछ खास मेरे को अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जो है सुरंग के लिए बनाए गए हैं। और ये बहुत दूर तक बनाए हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे बनाए हुए हैं। और ये क्यों बनाए हैं कि जैसे अगर सुरंग जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की लंबी सुरंग है, तो जाहिर है कि उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं। और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उस टाइम पे कि ऑक्सीजन साथ में लेके जा सके। तो ये सुरंग जो हैं, ये छोटे छोटे छिद्र जो मतलब छेद बनाए हैं, वो इसलिए बनाए हैं कि इसमें से रोशनी और हवा जा सके। क्योंकि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबी सुरंग कैसे मैनेज होगी, लोग कैसे जिंदा रहेंगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी सुरंग बनाने की ज़रूरत क्या है। तो बताया जाता है कि आसपास कहीं तालाब था, जो फिरोज़ खां की वाइफ थी वो वहाँ पर नहाने जाया करती थी, तो वो सुरंग के ज़रिए जाया करती थी। और बाकी सैनिक की टुकड़ी और जो थे वो यहीं रहते थे। सुरंग के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। और अभी जब ये अभी कुछ टाइम पहले लोगों को पता चला कि सुरंग है, और लेकिन वो सुरंग बंद कर दी गई है
कुछ है उसके रहस्य। कुछ लोगों ने खजाने की तलाश में सुरंग में जाने की कोशिश की। शायद सुरंग में अब तो ये यहाँ के छेद खुले हुए हैं, इसलिए ऑक्सीजन जा सकता है, रोशनी शायद कहीं और के बंद हो गए हों, जिस वजह से उन्हें गैस ऑक्सीजन ना मिली हो और वो मर गए हों, या जो भी है उनके साथ दुर्घटना हुई हो। तो वो दुर्घटना अब दोबारा ना हो, इसलिए सुरंग बंद कर दी गई। सुरंग का रास्ता आई थिंक इधर कहीं से था, मैं उसके बारे में ज़्यादा कंफर्म जानता नहीं हूँ, और अगर मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि ये जो है अगर बंद किया गया है तो उसका रीज़न जो आपको मैं बता चुका हूँ। तो आप भी कोशिश करना कि उसके बारे में ज़्यादा ना जानो तो अच्छा है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके के स्ट्रक्चर है क्या नहीं, आपको सब मैंने बता दिया। प्लस यहाँ पे भी कुछ एक स्ट्रक्चर है, और हो सकता है यहाँ पर जैसे गांव में आप देख सकते हैं पंचायत होती है, बैठक होती है एक पेड़ के नीचे, या कहीं बड़ी सी जगह होती है हवेली टाइप में, वहाँ पर बैठक होती है। तो हो सकता है ये ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है, लग रहा है मेरे को बैठक टाइप में हो कुछ। तो मैं इसके बारे में कुछ और ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो भाई अब चलते हैं यहाँ से, अलविदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।